हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो देखिए, आज एकादशी है और एकादशी का पूजन करने जा रही हूँ। तो व्रत पूजन किस तरीके से करते हैं चलिए बताते हैं। और मैं आई हूँ ऊपर फूल तोड़ने के लिए। तो ये अ, मोगरे का फूल है ना, तो बहुत सुगंधित होता है। तो मुझे इसमें आज फूल खिले ना, तो मेरे पास वैसे मैंने मंगा के रखे हैं गेंदे के फूल, क्योंकि एकादशी के दिन पीले फूल भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो वो भी मैंने मंगा के रखे और ये बहुत सुगंधित दे रहे थे ये फूल, तो मैंने इनको भी तोड़ लिया। और बहुत सुंदर लगते हैं और सुगंधी भी बहुत होती है। तो चलिए, मैं करूँगी पूजा मंदिर के पास। तो मंदिर के पास ही मैंने साफ करके पूरा क्लीन, जल्दी से उठी दहली पूजन वगैरह करके। और जब मैंने पूजन किया है, और सुबह ही कर लेती हूँ दहली पूजन वगैरह, तो सबसे पहले मैंने पीला कपड़ा बिछाया और मंदिर के पास ही कर रही हूँ, क्योंकि सभी देवी देवताओं का एक साथ पूजन होता है और सुबह सुबह पड़ती है जल्दी, क्योंकि लंच वेंच बनाना और हस्बैंड घर भी संभालना होता है। तो इस वजह से तो मैंने विराजमान कर ली हैं श्री गणेश, और ये सत्यनारायण की तस्वीर है। एकादशी का कथा है। तो दी सबसे पहले मैंने दीपक जलाया, एक लोटा जल भर लिया है और दीप धूप दिखा दी है भगवान को। तो दीप धूप दिखा करके जला के रख दिया है। और अब मैं कराऊंगी अपने बाल गोपाल को स्नान। स्नान इसी थाली में कराऊंगी, और आप पीतल की थाली किसी से भी होते कैसे भी करा सकती है। तो हल्दी चंदन से मैं बनाऊंगी स्टार। स्टार बनाती हूँ, इतना देखो सुंदर लगता है स्टार भगवान के लिए। हम स्वास्तिक भी बना सकते हैं स्टार। तो मैंने बीच में ओम बना करके और स्टार बना लिया है। और अब मैंने इसमें फूल बिछा दिए हैं, भगवान को आसन दे दिया है। अब इसको, इस पर मैं भगवान को विराजमान कर लूँगी। और ये मेरे बाल गोपाल जी हैं। आप बाल गोपाल जी की सेवा करते हो, तो बाल गोपाल जी को आज पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। गंगोदर भी स्नान करा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने सादा जल से स्नान करा दिया, अब मैं कराऊंगी पंचामृत से स्नान। और हमारे ठाकुर जी पंचामृत से स्नान करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन तो ज़रूर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब हम इन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं। फिर हमने पंचामृत से स्नान करा करके और सादा जल से स्नान करा दिया है। और अब हम इनको पोंछ लेंगे अच्छे से पोंछ करके इसमें इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने से सुगंधित भगवान को बहुत प्रिय है इत्र, तो और सुगंधित फैल जाते, अच्छा वाला इत्र लगाना चाहिए। तो मैंने इत्र वगैरह लगा के कपड़े पहना करके, पीले वस्त्र पहनाना चाहिए आज के दिन, और गहने वहने पहना के मैंने अपने बाल गोपाल को विराजमान कर दिया है। और जो मूर्तियां हैं, जो तस्वीर हैं, उनको मैं फूल से स्नान करा के इत्र लगा दिया है। तो सभी को मैंने इत्र वगैरह लगा के और जनेऊ रूप में भगवान गणेश जी को पहना दिया है मैंने कलावा, और भगवान को भी पहना दिया, सत्यनारायण को, सभी को चंदन टीका लगा दिया है। और अपने बाल गोपाल को भी चंदन टीका लगा दिया है। जो कथा थी उसको भी, हमें उसको भी मंदिर में रखना चाहिए। सभी को मैंने तिलक वगैरह करके अब मैं फूल चढ़ा दूँगी। फूल ये गेंदे के फूल हैं। गेंदे के अगर आपको पास मिलते हैं तो सही, ना तो आप वैसे भी फूल चढ़ा सकते हो, जो भी है आपके पास। तो भगवान को ज़्यादातर पीली चीज़ें पसंद होती हैं। तो ये सुगंधित फूल भी मैंने चढ़ा दिए हैं और भोग लगा दिया है। मेरे पास, मैं अपने घर गई थी माई ससुराल, तो वहाँ मेरा आगरे में घर है ना, तो वहाँ से मैं पेठा लाई, तो मैंने पेठे का भोग लगा दिया है और केले का। आज वीरवार है तो वीरवार को केले का भोग लगा दिया है। और देखो, एक छोटी सी मटकी है, इसमें मैं अपने बाल गोपाल को जल भर के रखती हूँ। आज के दिन वैसे भोग जो खरबूज होता है ना, उसका भोग लगता है, उसका भी लगा सकते हो। लेकिन जो है आपके पास पर्याप्त, तो उसका भी भोग लगा सकते हो। कुछ दक्षिणा, जो कि हमारी सेवा में जो भी कमी होती है, तो वो दक्षिणा पूरी कर देती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा। कथा हमें अ, एकादशी की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे व्रत पूरा होता है। और हाथ में लेंगे कुछ फूल और तिल। आज के दिन काले तिल, हमें चावल नहीं यूज करना चाहिए, काले तिल का हमें यूज करना चाहिए। तो काले तिल हाथ में लेकर के और
कुछ फूल लेकर के फिर हम कथा पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बालदुनी है। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्रों का लेख हाथी घोड़े भूमि दान को उत्तम कहता है। भूमि से तिल दान, तिल से स्वर्ण दान, अन्न दान श्रेष्ठ। जो फल फल कुरुक्षेत्र से सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है, वह वरुदे एकादशी के व्रत से होता है। इस एकादशी के व्रतों को दशमी से समय करना चाहिए, अर्थात एक बार सावित्री सतवी का श्रेष्ठ है। कन्यादान भोजन करें मांस मसूर की दाल प्याज आदि निवेशित वस्तुओं का त्याग करें और शास्त्री से रात्रि श्रवण न करें। जुआ क्रोध वेत्व भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होता है। फलाहार इस दिन खरबूजे का आहार लेना चाहिए। कथा पढ़ने के बाद जो हमने हाथ में थोड़े तिल और फूल लिए थे उन्हें भगवान पर चढ़ा देंगे और कथा को रख कर के प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद में एक माला जाप करती हूँ मैं, फिर उसके बाद में मैं आरती करूँगी। देखिए, मैं एकादशी का व्रत मैं हर वार करती हूँ और एकादशी 2 महीने में आती हैं, तो मैं देखो पहले से भी डाल सकती हूँ, लेकिन मेरी बहुत कम देखते हैं, पता नहीं क्यों। और अगर मेरी देखेंगे तो मैं एक दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही डाल दे करूँगी। तो देखिए, अब मेरे पास तुलसी थी ना, तो आज मैंने तुलसी का दीपक बना करके, जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, उसमें कलावा लपेट करके और मैं उससे भगवान की आरती करूँगी। और ये आरती करने से, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम तुलसी की लकड़ी से, हमें तुलसी की लकड़ी ऐसे यूज करना चाहिए। तो मैं कभी कभी भगवान को तुलसी की लकड़ी का दीपक बना करके और मैं उनकी आरती करती हूँ और उनके पास जलाती हूँ, और इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैंने घी डाल करके और फिर मैं कर लूँगी आरती भगवान की। और तो आपके घर में अगर तुलसी सूख जाती है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं भगवान की आरती कर करके और भगवान के आगे दिया जलाकर। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैंने इस तरीके से भगवान की आरती की और आज एकादशी का पूजन किया, और एकादशी का पूजन करके सभी को मैंने आरती दे दी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।